नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी गणित क्वेश्चन नंबर 16 को हल करेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो इसमें हमें जो जो पद दिया है उसको ज्ञात करने से पहले हम इसका पहला पद और सर्वांतर मान लेते हैं। तो इसलिए माना कि ये एपी में पहले से दिया हुआ है, तो इसका प्रथम पद बराबर स्मॉल ए और सारवंतर बराबर स्मॉल डी। तो अब जैसा ही क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि तीसरा पद 16, तो दिया है या गिवन कि A3 बराबर 16, तो इस A3 को हम AP के व्यापक रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 3 - 1 2D बराबर 16। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये समीकरण 1। अब उसके बाद इसमें दूसरा कंडीशन जैसा कि दिया है कि सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो पुनः सातवां पद मतलब कि A7 बराबर हो जाएगा पाँचवें पद से 12 के अधिक के बराबर के, मतलब कि A5 और इसमें हम 12 जोड़ दें। तो अब इसको भी अगर हम इसके व्यापक रूप के अनुसार लिखेंगे तो A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 7 में से 1 कम 6D बराबर पाँचवें पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 5 में से 1 कम 4D प्लस 12। और अब इसको सॉल्व करते हैं तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि दोनों साइड प्लस में A दिया हुआ है, तो अगर हम इस A को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा या फिर ऐसे भी इसको डायरेक्ट हम कैंसिल कर सकते हैं, मतलब कि A से A कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा इस साइड 6D, इस 4D को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4D जो कि बराबर हो जाएगा 12 के। 6D में से 4D जाएगा, बचेगा 2D जो कि बराबर हो जाएगा 12 के, और D बराबर हो जाएगा 12/2। 2 से 12 कैंसिल करेंगे तो D का मान आ जाएगा 6, मतलब कि सार्वंतर हमें ज्ञात हो गया D बराबर 6। अब प्रथम पद ज्ञात करने के लिए इस D के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो D बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, तो जब इस D के मान को इसमें रखेंगे समीकरण 1 में, जो कि है A प्लस 2 और D का मान है 6, मतलब 2 × 6 बराबर 16, तो ये हो जाएगा A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। तो A बराबर 16, 12 को उस साइड भेजेंगे माइनस हो जाएगा और A का मान आ जाएगा 4, जो कि श्रेणी का प्रथम पद होता है। तो अब जैसा कि हमने प्रथम पद भी ज्ञात कर लिया है और सर्वांतर भी ज्ञात कर लिया है, तो इन दोनों की सहायता से हम AP बना सकते हैं। तो इसलिए AP बराबर हो जाएगा प्रथम पद A1 बराबर A, मतलब कि 4 हो जाएगा। और अब हमको दूसरा पद निकालना है, तो इस प्रथम पद में हम सर्वांतर को जोड़ देंगे, तो 4 + 6 बराबर हो जाएगा 10। और जैसा कि हम जानते हैं कि AP में सभी पदों में सर्वांतर बराबर होता है, तो इसलिए A3 निकालने के लिए हम दूसरे पद में सर्वांतर 6 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 16। इसी तरीके से अगर A4 निकालेंगे
तो फिर से 16 में सर्वांतर 6 जोड़ देंगे जो कि हो जाएगा बराबर 22 के। अगर आपको ऐसे इसको समझ सकते हैं, या फिर जैसा कि हम जानते हैं कि व्यापक रूप जो होता है AP का A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D, इससे भी आप समझ सकते हैं। मतलब A2 = A प्लस D = 10, A3 = A प्लस 2D = 16, A4 = A4 3D = 22। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमको पद निकलता जाएगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि अतः AP 4, 10, 16, 22 डैश 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 डैश। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी हल हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसी तरीके से आगे के आने वाले सवालों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।